सन 2013-14 के बजट को आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने जो सदन में जो बजट पेश किया है उसको अपना समर्थन देने के लिए और अपना मत रखने के लिए आपके सामने आपकी अनुमति से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है और उसके काले बादल इस देश के ऊपर भी है और महाराष्ट्र के ऊपर भी है। आज जिस वक्त महाराष्ट्र के अंदर ड्राउट है और सामान्य हालत पूरे विश्व के अंदर बहुत गंभीर है, उस जगह पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने एक इस प्रदेश को दिशा देने वाला एक अच्छा प्रोग्रेसिव बजट हमारे सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज इस हालात में महाराष्ट्र को इस देश के अंदर एक नंबर का राज्य कैसे बनाया जा सकता है उसका विचार इस बजट के अंदर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के लिए जहां पर पीने को पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का काम, किसानों को सब्सिडी के साथ बिजली देने का काम, किसानों को लोन देने का काम, किसानों को हर तरह की सहूलत देने का काम इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक खेत का मजदूर हो, किसान हो, स्कूल में जाने वाला बच्चा हो या एक इंजीनियर हो, हर वर्ग के लोगों को सहूलत पहुंचाने का काम इस बजट के अंदर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज जब लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं होता है, जहां बेकारी है, वहां अगर बीमारी आती है तो लोग इलाज नहीं करवा सकते हैं। आज हमने देखा है कि मुंबई के अंदर राजीव गांधी जीवनदायी योजना से हजारों सैकड़ों लोगों को फायदा मिला है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर राजीव गांधी जीवनदायी योजना का लाभ पहुंचाकर उन हजारों लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा दे करके जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो एक राइट टू एजुकेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको पैसा देने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी रकम दे करके महाराष्ट्र के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें इस बजट में ऐसी की गई जो पहली मर्तबा है और बहुत सारी चीजें जो चलती हुई आ रही है उसको निधि देने का काम इस बजट के अंदर आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज मुझको इस बात के अंदर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आज अजीत दादा पवार है, दादा लगा हुआ उनके साथ में, सेंचुरी बैट्समैन है। हर बार अगर उनको फील्ड में भेजा जाएगा तो सेंचुरी लगाकर लौटने वाले ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। अध्यक्ष महोदय, जहां उन्होंने हर जगह न्याय देने का काम किया है, अजीत दादा, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं जिसके ऊपर आपका ध्यान लाना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी के लिए जो आपने बजट में जो प्रोविजन किया है 280 करोड़ का, वो कम है, उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर अगर हम तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र इस देश के अंदर पहला राज्य बने, पहले नंबर पे आए, तो यहां पर हर लोगों की तरक्की होना चाहिए, हर लोगों की उन्नति होना चाहिए। 280 करोड़ का बजट बहुत कम है, आपको इसके अंदर कम से कम 500 करोड़ रुपया करने की जरूरत है। आपने मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 500 करोड़ का कॉर्पस देने का वादा किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की बात ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बजट में 100 करोड़ रुपया मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को देना बहुत जरूरी है। मुझको यकीन है कि आप अपने उत्तर में मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ रुपया देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2011 के अंदर अपने बजट के भाषण में 6/4/2011 को इस बात में बहुत गर्व महसूस किया था कि मैं बजट के ऊपर बोलने को यहाँ पर खड़ा हूं और आदरणीय मंत्री जी खुद यहाँ पर बैठे हुए। आज भी वही बात है। उस दिन 6/4/2011 को शाम को 5:10 को मैंने एक मांग अजीत दादा पवार के सामने रखी थी कि जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, उसी तरह से माइनॉरिटी को बच्चों को भी स्कॉलरशिप देना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि उसी दिन रात को 8:10 पे, सॉरी 8:30 को दादा ने अपने उत्तर में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सदस्य श्री अमीन पटेल यांनी अल्पसंख्याक समाजातील
विद्यार्थ्यांना शिक्षण परदेश पाठवण्यासाठी एक मुद्दा मांडलेला आहे. मला सभागृहात सांगणं आहे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आणि इतर वेगळ्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणार्थी परदेश जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिले जात आहे. अल्पसंख्याक समाजामध्ये वेगवेगळा 6 समाज आहेत. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की पावसाळी अधिवेशन पुरवणी मागणीमध्ये याकरता 5 कोटी रुपयाची तरतूद निश्चित करण्यात जाईल. अल्पसंख्याक समाजातील गरिबांची मुलांना शिक्षणासाठी परदेश पाठवण्यात या रक्कमेचा उपयोग निश्चित झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी सांगितलंय. पण मला खेद आहे की आजपर्यंत 2011, 12, 13 मध्ये एक पण मुलांना परदेश जायसाठी स्कॉलरशिप मिळालेली नाही. मला दादा आपल्याला एक नम्र अनुरोध आहे कि या वर्षा तुम्ही 10 कोटी रुपया 10 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अपने बजट के अंदर घोषणा करें. और मुझको पूरा यकीन है कि माइनॉरिटीज को देखते हुए उनके बच्चों को देखते हुए आप ये करेंगे. बाबा ताजुद्दीन दरगाह नागपुर के अंदर आपने 20 करोड़ रुपए का वहाँ के लिए सुशोभीकरण के लिए पैसा रखा है. दादा अध्यक्ष महोदय, और भी दूसरी दरगाहें हैं जिसके लिए ये पैसा देना जरूरी है. जैसे कि बम्बई में हाजी अली दरगाह है, मखदूम शाह माइमी की दरगाह है, बाबा बहाउद्दीन शाह दरगाह है. ऐसी सब दरगाहों का भी आजू बाजू के अंदर अच्छा वातावरण होना चाहिए, सुशोभीकरण होना चाहिए. उसके लिए भी बजट में पैसा देना जरूरी है. मुमरा के अंदर पहली मर्तबा इस हिंदुस्तान में दूसरी मर्तबा एक कल्चरल सेंटर की बात जितेंद्र अवार्ड ने रखी है, मगर उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है. उसके लिए भी निधि देना जरूरी है. अध्यक्ष महोदय, उर्दू एक ऐसी जबान है जिसको इस देश के अंदर एक कल्चर की तरह देखा जाता है, एक प्रोग्रेसिव जबान देखी जाती है. अध्यक्ष महोदय, कालीना यूनिवर्सिटी कैंपस में उर्दू भवन बनाने के लिए जगह है, मगर उसके लिए कोई पैसा नहीं है. तो उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू के प्रमोशन के लिए एक कालीना यूनिवर्सिटी कैंपस में उर्दू भवन बनाने के लिए एक निधि देनी चाहिए, ऐसा मेरा एक आग्रह है. और मुझको पूरा यकीन है जो बातें मैंने आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी है उसको वो मान्यता देंगे. और एक अच्छा बजट देने के लिए फिर से एक बार उनका धन्यवाद.